आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या है हमने यहाँ पे लिखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ए बी से एक राइट एंगल मान लेते, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जो नीचे वाला साइड को क्या बोलते हैं, बेस, और ये जो लाइन ऊपर खड़ी है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो इनका लाइन है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या कर रहा है कि साइन एक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, माने एंगल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी यहाँ पे कुछ भी होता है उसको ले सकते हैं। साइन ए बराबर होता है रेशियो पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का क्या रेशियो होता है। उसी तरह कोस का क्या होता है, बी कोस ए का बी अपॉन एच, कोस का बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसका टेन का होता है पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जस्ट और साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक। साइन का क्या होता है कोसेक, कोसेक। तो जैसे यहाँ पे क्या आता है पी अपॉन एस, तो इसका कोस उल्टा हो जाएगा एच अपॉन पी। उसी तरह कोस का उल्टा सेक, तो यहाँ पे क्या आता है बी अपॉन एस, तो यहाँ हो जाएगा एच अपॉन बी। टेन का क्या होता है कोट होता है, तो टेन का पी अपॉन बी था, कोट का क्या हो जाए बी अपॉन पी। ये 6 रेशियो है, याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर ये 3 याद रखोगे तो उसका जो है ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा। बस ये याद रखना है, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे साइन ए का कोसेक, जैसे पी अपॉन एस था तो एच अपॉन पी, जो उल्टा कर देना। कोस का सेक होता है, याद रखना पड़ेगा। 10 का कोड होता है, जब पी अपॉन पी है तो बी अपॉन पी हो जाएगा। दूसरा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी लागू होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या करे, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब ये वाला जो साइड है, यानी कि इंक्लाइन वाला साइड, इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यानी इसका कुछ भी वैल्यू होगा तो वो इसके वैल्यू के बराबर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है, हमें ये याद रखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाँ, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी निकालना है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं। कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, बना लिया। फिर कह रहा है कि राइट एंगल किस पे, एट बी पे है। जो राइट 90 डिग्री एंगल जो बन रहा है किस पे, बी पे बनना है, तो हमने बी बना दिया यहाँ पे, एंगल बी पे। अब बचा कि तुम्हारा ए और सी, तो ए यहाँ पे लिख दो, यहाँ सी इधर लिख दो। तो क्या होगा, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना गया। अब दे रखा है कि ए बी बराबर ए बी, तो ए बी कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कितना 24 सेंटीमीटर दे रखा है। और बी सी कौन सा, बी सी कितना 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और देखा कौन सा एच नहीं दे रखा है, कौन सा साइड नहीं दे रखा, एच नहीं दे रखा है, हाइपोटेन्यूस नहीं दे रखा है। तो क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि साइन ए का रेशियो क्या होता है पी अपॉन एच, हमने लिखवाया था साइन ए का रेशियो क्या था पी अपॉन एच। तो एच तो है नहीं, पी तो है, एच बी है लेकिन एच नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। एच किससे हम निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कर रहा है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो पी का वैल्यू कितना दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर प्लस बी का कितना रखा है 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो ये हो गया, इसको हम सम करेंगे कितना हो जाएगा 625। तो ये एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया 625। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर को हम जब इस पार लेके आएंगे, मैंने इक्वल की साइड में लेके आए, तो इसके क्या होता है, जो नंबर कुछ भी रहेगा उसके ऊपर क्या रूट चढ़ जाता है। इस पर क्या है तुम्हारा 625, तो उस पर क्या रूट चढ़ जाएगा। तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो एच बराबर निकल गया 25। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन का पहला आंसर देखिए साइन ए, और हमें निकालना है कोस ए। ठीक है, तो साइन का हमने रेशियो क्या होता है, साइन ए का रेशियो क्या होता है पी अपॉन एच होता है। क्या होता है पी अपॉन एच। देखो यहाँ पे साइन ए एंगल दे रखा है, एंगल ए, तो इस फिगर में एंगल ये है। ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाला क्या, ये जो सामने वाला साइड है उसको क्या हो जाता है, ये पी हो जाता है। इस एंगल के लिए क्या बन जाता है, पी बन जाता है। क्या हो जाता है, ये वाला साइड पी बन जाता है, ये तो हाइपोटेन्यूस है ये, और ये क्या है तुम्हारा बेस है। तीसरा साइड के ये हाइपोटेन्यूस, ये सामने वाला पी बन गया, तो बचा तीसरा साइड, तो ये क्या हो गया बेस हो गया। तो इस एंगल के लिए पी तुम्हारा कितना हो गया 7 हो गया, और एच तुम्हारा कितना हमने निकाला 25 आंसर हो गया तुम्हारा। दूसरा क्या दे रखा है कोस ए, कोस ए निकालना है। तो कोस का क्या होता है बी अपॉन क्या फार्मूला हमने उसका रेशियो लिखा था बी अपॉन एच। क्या होता है बी अपॉन एच। तो यहाँ पे इसके लिए देखो कोस एंगल के लिए बी कौन सा हो गया 24,
और एच तुम्हारा 25। ये तुम्हारा दो आंसर निकल गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि साइन सी और कॉस से निकालना था। तो साइन सी, पहले साइन सी एंगल में जाएंगे। साइन का क्या होता है, रेशियो पी अपॉन एच होता है। क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो साइन सी देखो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए अब देखो यहाँ पे जो इस एंगल, अब कौन सा एंगल बोला, ये वाला एंगल, इस एंगल, ये इस एंगल के लिए सामने वाला, हमने बताया कि जैसे इस एंगल के लिए सामने वाला पी बन गया था, इसी तरह इस एंगल के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा, ये पी बजाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये तो पता ही एच हो जाएगा, ये पी हो गया। और बच्चा कौन सा, ये वाला, तो ये हो जाएगा बेस। इस एंगल ये सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो चलो ठीक है। तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के साइन बड़ा पी बराबर कितना हो गया तुम्हारा 24 और एच हमने निकाला था 25। ये आंसर हो गई। दूसरा क्या था, कॉस सी। कॉस का सी क्या होता है, कॉस का क्या होता है, बी अपॉन एच। क्या होता है, बी अपॉन एच। अब इस एंगल में मैंने इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए बी कौन सा हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला पी हो गया, ये हाइपोटेनस एच हो गया और इस साइड बच गया 7, ये वाला साइड हो गया बी। तो बी तुम्हारा कितना दे रहा है, 7 दे रखा है। कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 और एच तुम्हारा कितना 25। ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है फाइंड tan p माइनस कोट आर। फाइंड tan p माइनस कोट आर। और ये फिगर दे रखा है, पी एक ट्राइंगल है, क्या पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है जो क्यू पे क्या 90 डिग्री है। यहाँ पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 30 सेंटीमीटर। यहाँ फिगर से ही देख रहा है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हाइपोटेनस से पता चल गया, ये तुम्हारा एच दे रखा है। ये तुम्हारा अगर इस हिसाब से देखें, ये तुम्हारा पी है, तुम्हारा क्या ये हो जाएगा, पी हो जाएगा तुम्हारा देख रहा है। और निकालना है कि तुम्हारा एक साइड नहीं दे रखा। कौन सा साइड नहीं दे रखा है, बी नहीं दे रखा है। क्या दे रखा, नहीं दे रखा, बी नहीं दे रखा है। हम अपने तरफ से इसके हिसाब से मान लीजिए 90 डिग्री है, इसको हम बेस मान लेते हैं फिलहाल, और इसको हम बेस बेस मान करके हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये पी मान लेते हैं और एच मान लेते हैं, इससे हम क्या बी निकाल लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से, हम क्या निकालते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, बी निकाल लेंगे। तो क्या होता है, पहले सबसे पहले पाइथागोरस फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे दे रखा है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। तो हमें निकालना बी। तो सबसे पहले हम इसको इधर लिखते हैं, इसको लिखते हैं, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर हमें बी निकालना है, तो बी को हम इधर रखेंगे। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या है तुम्हारा एच स्क्वायर, और ये पी जो है ये आगे इसके प्लस से जब इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमने यहाँ पे दे रखा फिगर में, क्वेश्चन में दे रखा है 13 का स्क्वायर हो गया, माइनस पी का कितना दे रखा 12 दे रखा, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना था 169 और 12 का स्क्वायर था 144। इसको माइनस कर तो कितना आ जाएगा 25। तो बी स्क्वायर बराबर कितना निकला 25। अब स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा 25। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 25 का रूट अंडर रूट कितना होता है 5। तो बी तुम्हारा निकल गया 5। यहाँ पे फिगर में दे रखा है तुम्हारा पी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर हमने निकाला 5 सेंटीमीटर और एच बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेन पी माइनस कोट आर निकालना है। तो 10 का रेशियो क्या होता है, हमने लिखवाया था 10 का होता है पी अपॉन बी, हमने लिख लिया। और कोट का होता है जस्ट इसका उल्टा होता है बी अपॉन पी, हमने लिख लिया। अब देखो, अब हम चलते हैं एंगल में। ये कौन सा 10 पी, ये जो एंगल हमने ये किया 10 पी, पी कौन सा एंगल है, ये वाला। तो हमने बताया था, पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो सामने वाला एंगल क्या हो जाता है, पी बन जाता है। और ये तो हाइपोटेनस ही, और तीसरा क्या होता है, बेस होता है। तो सामने वाला इसके लिए पी हो जाएगा। तो ये यहाँ सामने वाला पी बजाएगा। जो बी, ये जो बी निकाले हैं, ये इसके लिए, इस एंगल के लिए क्या होगा, ये पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पी। ध्यान रखना है कि ये बी पर 5 सेंटीमीटर, तो ये बी वो नहीं लिखेंगे। क्या करें, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए पी हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये वाला साइड पी हो जाएगा। जो हमने कितना निकाला 5 निकाला, उसके हम बदले क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। ठीक है, और बी तुम्हारा कितना है, बी तुम्हारा कितना, इस एंगल के लिए बी कौन सा हो जाए, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, माइनस आर कोट आर एंगल आर, ये एंगल, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। तो कितना दे रखा है 12 दे रखा है। कितना दे रखा है 12 दे रखा है। और पी 12 दे रखा है। और ये तुम्हारा हाँ पी बी अपॉन पी, सॉरी ये बी दे रखा है। तो ये इस एंगल के लिए यहाँ हमें हाँ तो कोट आर बराबर क्या होता है पी, कोट आर इस एंगल में हम चलेंगे। इस एंगल के लिए ये क्या हो गया पी और ये हो गया बी।
तो ये बी बराबर ये हमारा साइड है हमारा कितना 5 है, तो हम यहाँ 5 लेंगे, सॉरी गलती होगी, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। बी के लिए इस एंगल के लिए बी हो गया, ये पी हो गया, तो इसका वैल्यू कितना निकला था 5 निकला था, बैठा दिए। उसके बाद अब बचा कौन सा पी, इस एंगल कौन सा पी हो गया, कितना हो जाएगा 12, तो 5/12 और -5/12, एक नंबर प्लस में, सेम नंबर अगर एक नंबर प्लस होगा और एक नंबर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। कोस ए और टेन ए हमें निकालना है, कोस ए एंड टेन ए निकालना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम पहले उतार लें। गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है। तो हमें साइन का रेशियो पता है, साइन का रेशियो क्या बराबर क्या होता है, पी अपॉन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो यहाँ से देखो ये तुम्हारा क्या हो गया पी और ये तुम्हारा क्या हो गया एच। तो पी बराबर तुम्हारा क्या हो गया यहाँ से 3 और एच बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है। क्योंकि साइन ए बराबर दे रखा है 3/4 और बराबर क्या होता है पी अपॉन एच। इसका मतलब ये पी बराबर 3 है और एच बराबर 4 है। तो अब हमें निकालना है क्या, पी दे रखा है, एच निकालना है क्या, बी निकालना है क्या, बी क्या निकालना है हमें, बी निकालना, बी नहीं दे रखा है। तो हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से बी निकालते हैं। तो क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमें निकालना बी, तो हम लिखेंगे पहले इसको हम इस साइड में कर लेते हैं, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, हमने इसको इधर लिख दिया। हमें निकालना बी, तो बी को हम रखेंगे इधर और एच को पी को इधर लेके आ जाएंगे, एच स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा पी माइनस हो जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना दे रखा है तुम्हारा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर, तो कितना 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 16 में 9 माइनस को तो कितना हो जाएगा 7। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, इसके इस स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो क्या हो गया एच बी बराबर तुम्हारा निकल गया, बी बराबर √7, कितना निकल गया √7, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में चलते हैं। अब निकालने क्या बोला हमें, अब देखो यहाँ पे पी एच और बी तीनों निकल गया। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रखा है कोस ए निकालने के लिए। तो कोस ए बराबर क्या होता है, हमने लिखा था इसका रेशियो बी अपॉन एच होता है, क्या होता है बी अपॉन एच। तो बी हमारा कितना √7, एच कितना है 4। तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा दे रखा है 10 ए निकालना, क्या 10 ए बराबर क्या होता है पी अपॉन बी, ये होता है 10 ए बराबर पी अपॉन बी। तो पी देखो है कितना दे रखा है 3 और बी कितना दे रखा है हमने जो निकाला √7, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, तो फाइंड साइन ए एंड कोस सेक ए। साइन ए एंड सेक ए निकालना में। तो गिवन जो दे रखा है पहले उसको हम उतार लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दे रखा है। तो यहाँ 15 कोट ए मीन्स 15 इंटू कोट ए है बराबर 8 दे रखा है। तो हम 15 को इधर लेके आ जाते हैं, कोट ए बराबर अगर 15 को इधर ले गए तो सिर्फ बचेगा कोट ए। 15 इधर आके यहाँ पे इंटू में है कोट के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा। और कोट का रेशियो क्या होता है हमने बताया था बी अपॉन पी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि बी बराबर 8 है और पी बराबर 15 है। तो यहाँ पे बी बराबर दे रखा है तुम्हारा 8 और पी बराबर दे रखा है 15। तो देखो यहाँ पे बी और पी दे रखा है। अब निकालना क्या है एच, क्या निकालना है एच रह गया, क्या रह गया एच रह गया। तो एच हम निकालते हैं। एच बराबर क्या होगा, हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी तुम्हारा कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर प्लस 8 कितना दे रखा है, बी दे रखा है 8 दे रखा है 8 का स्क्वायर। 15 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी एच स्क्वायर बराबर दे रखा है। इसको ऐड करोगे कितना 289, कितना होता है 289। एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया 289। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो क्या होता है, तो 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, किसका होता है 17 का। तो एच बराबर कितना निकल गया 17, कितना निकल गया 17, ठीक है। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए का रेशियो क्या होता है पी अपॉन एच, क्या होता है पी अपॉन एच। पी कितना दे रखा 15 और एच कितना दे रखा है हमारा, अब हमने निकाला 17, एक आंसर ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन दूसरा दे रखा है सेक, क्या सेक का क्या होता है
सेक ए बी अपॉन सेक का क्या, हाँ सी का बी, सेक का क्या होता है जब बी अपॉन ई होते एच अपॉन बी हो जाए, सेक का होगा एच अपॉन बी। तो एच हमारा कितना निकला 17 और बी बराबर कितना है तुम्हारा 8। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 फॉर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 तो सॉल्व हो गया मेरा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन हम सॉल्व करें जो बच गया एक्सरसाइज 8.1 का, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे।